हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लेसन्स और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, अगर आप टैक्स पे करते हैं तो हर टैक्स पेयर के लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है हर सेक्शन का मतलब क्या है और किस तरह से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही इस वीडियो में आज हम सेक्शन 10 का 2A और सेक्शन 4.1, सेक्शन 4.2, सेक्शन 4B के बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्या इन सेक्शंस में है और इन सेक्शंस के तहत एग्जाम्पशंस हम कैसे ले सकते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको विनती करना चाहूंगा, हमारे वीडियोस को बहुत सारे लोग देखते हैं, 400-500 लोग रोज देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हैं, 2 या 3। इन्हीं वीडियोस को, इन्हीं इंफॉर्मेशन को अगर आप बाजार से, ऑनलाइन मीडिया से कहीं से और डाउनलोड करते हैं या फिर यूज करने की कोशिश करते हैं तो आपको एक पेमेंट देना होता है, एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है, लेकिन हम ऐसी जानकारी को फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब आपको हम फ्री में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए ला सकते हैं। तो देखिए, सेक्शन 2A के बारे में आज हम जानेंगे। ये एग्जाम्पशन अंडर एग्जाम्पशंस, मतलब एग्जाम्पशन का मतलब यह है कि मैंने आपको एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस के बारे में बताया था पहले, इसी सीरीज की किसी वीडियो में बताया था, फिर भी मैं आज बताता हूँ। एग्जाम्पशन मतलब वो चीज़, वो एक सेगमेंट होता है टैक्स का या फिर आप आईटीआर फाइल करते हैं उस फॉर्म का जिसमें सरकार खुद ही टैक्स नहीं लगाती है, सरकार की तरफ से ही उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। फिर भी अगर वो किसी कारण से लग गया हो तो आप सेक्शन 10 में ऐसे कई सारे जो हैं सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, उनमें आप अपनी अमाउंट का इस्तेमाल करके या डालकर आप पूरी की पूरी छूट ले सकते हैं। और डिडक्शंस वो चीज़ होती है जिसमें आपको सरकार टैक्स तो नहीं लगाती है, लेकिन आपको उनको पहले क्लियरिफाई करना होगा, पहले बताना होगा गवर्नमेंट को कि हाँ, मुझे इतनी ग्रॉस सैलरी मिली है और उस ग्रॉस सैलरी में से मैंने ये चीज़ यहाँ पर खर्च की, मेडिकल में इतने रुपए खर्च किए, स्कूल में इतने रुपए खर्च किए, या फिर और कोई इंश्योरेंस कंपनी में इतने रुपए खर्च किए, मेरे बुजुर्ग माता पिता के इलाज के लिए इतने रुपए खर्च किए, मैंने अपने होम लोन को रीपे करने के लिए इतने रुपए खर्च किए, मैंने अपने बच्चे के एजुकेशन लोन को रीपे करने के लिए इतने रुपए खर्च किए, मैंने इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च किए। तो ये बहुत सारी चीज़ें बताकर आप उसमें छूट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको जवाब देकर लेना पड़ता है, क्लेरिफिकेशन देकर। लेकिन एग्जाम्पशंस ऐसी चीज़ है जिसमें गवर्नमेंट खुद ही उन चीज़ों पे टैक्स नहीं लगाती, यानी कि ये आप ये लगा लीजिए, एग्जाम्पशन मतलब मोटा मोटा ऐसा अमाउंट जो कि आपकी ग्रॉस सैलरी में नहीं आता है, आपको ग्रॉस सैलरी में मिलता है लेकिन उसमें उसको जोड़ा नहीं जाता है ग्रॉस सैलरी में। ठीक है, और डिडक्शन मतलब यह है कि वो ग्रॉस सैलरी में जोड़ा जाता है, लेकिन उसके ऊपर भी गवर्नमेंट की छूट होती है। वो कौन कौन से सेक्शंस होते हैं वो आपको बताना पड़ता है कि मैंने यहाँ पर खर्च किया, फिर ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर आपको छूट मिलती है। तो ऐसे ही सेक्शन 10(2)A है जो कि एग्जाम्प्टेड है, यानी कि इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से ही टैक्स नहीं लगता है। तो इसमें क्या है, ये खास करके विदेशी नागरिकों के लिए, पहले मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ, ये जो सेक्शंस होते हैं विदेशी नागरिकों के लिए हैं, जो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सेक्शन 2A जो है ये है एक कंपनी के लिए। अगर आपके पास LLP है, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि एक कंपनी होती है, और उस कंपनी में क्या है कि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। कंपनी ने क्या किया है, सबने टैक्स पे कर दिया है, टैक्स पे करने के बाद बहुत सारी चीज़ें उसने लायबिलिटीज़ वगैरह, बहुत लोन वगैरह सारा रिपे कर दिया, गवर्नमेंट का टैक्स रिपे कर दिया। सब करने के बाद जो उनके पास जो प्योर प्रॉफिट होता है, जो नेट प्रॉफिट होता है जिसको बोलते हैं आप, नेट प्रॉफिट को अगर वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो इस तरह से उन चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने उस अमाउंट के ऊपर एग्रीगेट टैक्स पहले ही पे कर दिया है। तो इस तरह से कुछ है ये सेक्शन 2A में। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक डेडिकेटेड इसकी जो डेफिनेशन है मैं आपको बता देता हूँ। धारा 2A के अनुसार एक फर्म से एक भागीदार द्वारा प्राप्त लाभ का हिस्सा भागीदार के हाथ में कर से मुक्त है। इसके अलावा LLP के एक भागीदार द्वारा LLP से प्राप्त लाभ का हिस्सा ऐसे भागीदार के हाथ में कर से मुक्त होगा। यह छूट केवल लाभ के हिस्से तक सीमित है और फर्म LLP के से साझेदार द्वारा प्राप्त पूंजी और पारिश्रमिक पर ब्याज पर लागू नहीं होती है। ठीक है, तो ये सेक्शन 2A में था। लेकिन अगला सेक्शन हम देखते हैं सेक्शन 4.1। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ सेक्शंस इस वीडियो में आपको ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर सिर्फ विदेशी नागरिकों को छूट मिलती है। अब आप ये कहेंगे कि विदेशी नागरिकों को छूट क्यों, जब हम अपने देश में टैक्स पे कर रहे हैं, अपने देश के विकास के लिए हम पार्टनर शेयर कर रहे हैं, तो विदेशी नागरिकों को टैक्स में छूट क्यों? लेकिन वो विदेशी नागरिक आम विदेशी नागरिक नहीं होते हैं, वो उनके देश का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पर आके। जैसे कि उच्चायोग में, भारतीय उच्चायोग में जैसे होते हैं, वहाँ दिल्ली में अगर आप जाएंगे अशोका रोड पे तो बहुत सारे उच्चायोग और हाई कमीशंस हैं। तो वहाँ पर जो दूसरे देशों के जो नागरिक हैं, उच्च श्रेणी के जो प्रतिनिधि मंडल हैं, उनके साथ में कोई बाबू होता है, कोई क्लर्क होता है, कोई सिक्योरिटी कर्मचारी होता है,
वो आते हैं तो वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे लोगों को इनकी जो कमाई होती है उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो यही इस धारा में बताया गया है, जो अगर वो बॉन्ड के जरिए इस तरह से कमाई करते हैं तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। और ये शर्त तभी लागू होती है जब दूसरे देशों में भी हमारे देश के नागरिकों को इस तरह की सुविधा मिलेगी तब। अगर दूसरी किसी देश में हमारे नागरिकों को इस तरह की सुविधा नहीं है तो हमारे देश में भी उनको ये सुविधा नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे कि रूस से बहुत सारे लोग आते हैं DRDO में, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स में, है ना। सुखोई जो विमान है, रूस और इंडिया दोनों को मिलकर बन रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं। तो दोनों देशों के जो आदान प्रदान होते हैं टेक्नीशियंस का, तो ऐसे कंडीशन में भारत के कर्मचारी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रूस के कर्मचारी रूस का कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनको जो रूसी है उनकी कमाई के ऊपर, जो भारत में उनकी कमाई मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, ये सेक्शन 10(4)(1) में है। सेक्शन 10(4)(2) में भी वही चीज है। अब क्या है कि उनके इसमें ये दिया गया है कि मान लो कोई अनिवासी भारतीय है और उसने RBI की परमिशन से, RBI में वैसे उनको परमिशन दे रखा है, बैंक में वो अपना एक अनिवासी खाता खोल सकते हैं। उस खाते के ऊपर जो भी उनको रेवेन्यू, जो भी उनको ब्याज मिलेगा उनकी जमा राशि के ऊपर, तो उस ब्याज के ऊपर भी उनको छूट मिलती है। तो ये उसमें इस धारा में सेक्शन 10(4)(2) में अगर कोई विदेशी नागरिक है और कुछ छूट लेना है, एग्जम्पशन लेना है, तो सेक्शन 10(4)(2) में वो अपनी जितना भी उसको बैंक से आय हुई है या फिर टैक्स कटा होगा, जो TDS कटा होगा, तो वो यहाँ पर वो डाल सकता है। इस तरह से वो है। ठीक है, और उसके बाद में है सेक्शन 10(4)(B). 10(4)B में जैसे कि मान लो एग्जाम्पल मैं देता हूँ, रूस का ही लेते हैं हम। रूस का कोई कर्मचारी है, अपने फैमिली के साथ इंडिया में आया है, वो सर्विस कर रहा है। सेक्शन 10(4)(1)(4)(2) के तहत तो उसको छूट मिलेगी, लेकिन उसके मान लो कोई वो उसके घर में कोई एक लड़का लड़की है जो खुद यहाँ इंडिया में जॉब कर रहे हैं, तो वो भी तो अर्निंग कर रहे हैं, वो भी तो कमाई कर रहे हैं, उनकी भी तो आय होगी। तो उसके परिवार के सदस्य जो भारत में आकर एक अलग नौकरी करके आय ले रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है इस सेक्शन 10(4)(B) के तहत। अगर यहाँ पर जितनी भी उनकी कमाई होती होगी, जितना भी उनके ऊपर टैक्स लगा होगा, अगर वो सेक्शन 10(4)B में उस अमाउंट को इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कितना छूट उनको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा कि कितना छूट है, क्योंकि वो वहां पर लाइव डाल के ही आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर आपकी सालाना 50,000 रुपये इनकम हुई है तो आप या फिर आपको 40-50 हज़ार रुपये, जितना भी रुपए आपका कटा है या आपने कमाई की है, आप वहां पर डाल दीजिए सेक्शन 10(4)B में, सेक्शन 10(4)B में, तो आपको वहां पर पता चल जाएगा कि कितना डिडक्शंस नहीं है, एग्जाम्पशंस आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये है सेक्शन। इस वीडियो में हमने देखा सेक्शन 10(2)A, सेक्शन 10(4)(1), सेक्शन 10(4)(2) और सेक्शन 10(4)B। तो ये सब विदेशी नागरिकों के लिए है। सिर्फ सेक्शन 10(2)A जो है भारत में LLP लोगों के लिए है, जो जिनके पास में एक छोटी मोटी कंपनी है, उन कंपनी के भागीदारों के लिए है। बाकी सब विदेशी नागरिकों के लिए ये है। तो यही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।